बीटीएस, एक बीएससी से दूसरे बीएससी पे अगर मुझे मूवमेंट करना है तो वो मूवमेंट मुझे मिलेगा। और अगर मैं अगर एक कांस्टेंट प्लेस पे ही बैठ के, जैसे अभी मैं घर पे बैठ के बात कर रही हूँ, तो क्या है कि मेरा जिस बीएससी से मैं, जिस बीटीएस से मैं कनेक्टेड हूँ, मैं उसी बीटीएस से कनेक्टेड रहूंगी। नॉर्मली बीटीएस, व्हाट इज बीटीएस? बीटीएस इज द नॉर्मल एंटीना जो भी हमारे पास है, तो मुझे वहां से सिग्नल मिल रहे हैं। तो अगर मेरा मूवमेंट हो रहा है तो फिर मेरी पोजीशन चेंज होगी और दूसरे बेस स्टेशन से मेरे को सिग्नल्स मिलेंगे। बट अगर मैं एक ही प्लेस पे बैठ के बात कर रही हूँ तो मेरा जो वो बेस स्टेशन है, बेस ट्रांससीवर जहां से मुझे सिग्नल मिल रहे हैं, वो कांस्टेंट ही रहेंगे, वो सेम नहीं होंगे। तो ड्यूरिंग द पूरे कॉल में वो क्या होगा, मॉनिटर करता रहेगा कि ये यूजर की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है या नहीं। ठीक है, तो ये होता है जीएसएम के ऑपरेशन कैसे होते हैं कि पहले वीएलआर को रिक्वेस्ट गई, उसके बाद में उसने ऑथेंटिकेशन चेक किया, उसके बाद में वो चैनल बैंडविड्थ के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, चैनल बैंडविड्थ अलॉट हो गया, उसके बाद में कॉल सेटअप होगा, दोनों पार्टीज आपस में कम्युनिकेट करेंगी। और फिर ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया कि पूरे टाइम पे हमको मॉनिटरिंग करनी होगी कि अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उस केस में दूसरा बेस स्टेशन भी चेंज हो जाएगा, और नहीं हो रही है तो वो बेस स्टेशन सेम ही रहेगा। तो इनको मैंने पॉइंट में डिस्कस किया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द एमएससी वीएलआर रिसीव द मैसेज ऑफ अ कॉल रिक्वेस्ट, कॉल रिक्वेस्ट आई। सेकंड पॉइंट में क्या हो गया कि वो ऑथराइजेशन चेक करेगा, अगर ऑथराइज है मोबाइल स्टेशन जहां से कॉल आया है, मोबाइल स्टेशन दैट इज, मैं अगर कॉल कर रही हूँ तो मेरा जो यूजर इक्विपमेंट है, सिम कार्ड है, वो उसको चेक करेगा अगर वो ऑथेंटिकेट है। द थर्ड पॉइंट, एमएससी वीएलआर एनालाइज द नंबर एंड इनिशिएट अ कॉल सेटअप, अब जो सिम नंबर है उनसे वो पूरा चेक करेगा। देन फोर्थ पॉइंट में चैनल बैंडविड्थ के लिए रिक्वेस्ट करेगा, एमएससी वीएलआर आस्क द कॉरस्पॉन्डिंग बीएससी टू अलोकेट अ चैनल बैंडविड्थ, या जो भी टाइम ट्रैफिक चैनल है उसको अलोकेट करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। उसके बाद में द बीएससी अलोकेट द ट्रैफिक चैनल, अब जब बीएससी को रिक्वेस्ट करी पूरा ऑथेंटिकेशन करने के बाद में कि हाँ ये यूजर ऑथेंटिकेट है और इसके लिए चैनल बैंडविड्थ मुझे चाहिए, तो चैनल बैंडविड्थ अलॉट हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कॉल्ड पार्टी आंसर द कॉल और कन्वर्सेशन टेक प्लेस। और ये जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर यही लिखा है कि वो मूवमेंट को हमको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा कि अगर मूवमेंट हो रहा है तो जो भी नेबरिंग सेल या जहां से मुझे नेटवर्क, मतलब जहां पे पूरा मुझे परफेक्ट नेटवर्क मिलेगा उससे मेरे को कनेक्शन हो जाएगा, और अगर मैं एक ही प्लेस पे हूँ तो मेरा जो नेटवर्क है, जो बेस स्टेशन कंट्रोलर है, वो सेम ही रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीएसएम ऑपरेशन। ये जीएसएम ऑपरेशन कैसे टेक प्लेस होता है, तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, जीएसएम का आर्किटेक्चर क्या है, जो भी रजिस्टर्स हैं, डेटाबेसेस हैं, या जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस इन द सेंस ये जो सब यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि ये बीटीएस है, बीएससी है, ये सब क्या है, ये हार्डवेयर डिवाइसेस है। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसा है, इनके बीच में इंटरफेसिंग कौन कौन सी हो रही है और इनका वर्क क्या है, और फिर अगर यहाँ से यहाँ तक मुझे कॉल लगाना है तो कैसे कॉल फॉरवर्ड होता है या कैसे कॉल सेटअप होता है, ये वाला जीएसएम ऑपरेशन भी हमने देख लिया। तो अभी स्लाइड को एक बार रीड कर लो, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। दैट इज द जीएसएम ऑपरेशन। This is the next slide of GSM operation. ये जो मूवमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं हैंडओवर, कि अगर हैंडओवर रिक्वायर्ड है तो हैंडओवर होगा, अदरवाइज उसी बेस स्टेशन से हम कनेक्टेड रहेंगे।
Any doubt in this GSM operation? Hello. Muskan, Shruti, Ashish, Anish, are you guys there in the meeting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt in this GSM operation? Okay, so we will start with GPRS. GSM हमारा कंप्लीट हो गया. तो एज ऑफ नाउ सेकेंड यूनिट के अंदर हम लोगों ने पहले 3 मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स पढ़ी थी, दैट इज FDMA, TDMA एंड CDMA. इसके बाद में हमने CSMA पढ़ा था, टू अवॉइड कोलिजन एंड डिटेक्शन जो था. उसके बाद में हमने यहाँ से अभी आर्किटेक्चर्स पढ़ना स्टार्ट किए. तो आर्किटेक्चर में हमने GSM आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया. नाउ वी विल स्टार्ट विद GPRS. तो GSM और GPRS के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इंटरनेट एक्सेस एक्स्ट्रा मुझे मिलने लगा था, डेटा स्पीड मेरी इंक्रीज हो गई थी. GSM के अंदर मैं सिर्फ मैसेजेस सेंड कर रही थी और वॉइस कॉल हो रहा था. बट इन केस ऑफ GPRS क्या हो रहा है कि मैं इंटरनेट एक्सेस भी स्टार्ट कर दिया है मैंने. तो GSM और GPRS के अंदर बेसिकली क्या है कि कुछ तो हार्डवेयर चेंजेस हुए हैं, मतलब कुछ तो है कि हार्डवेयर हमने ऐड किए हैं, और इसके अलावा क्या है कि हमने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड भी किया है. कि से सपोज जैसे जो मेरा मोबाइल इक्विपमेंट था, अब वो मोबाइल इक्विपमेंट में मैंने कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए जिसकी वजह से मेरा जो GPRS है वो सर्विसेज भी मैं यूज कर सकूं. तो 2 पार्ट हुए इसके अंदर GPRS के अंदर. द फर्स्ट वन इज हमने सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया है एंड द सेकंड वन हमने कुछ हार्डवेयर ऐड किए टू यूज द GPRS फैसिलिटीज. ठीक है, तो अभी GPRS क्या हो गया, दैट इज जनरल पैकेट रेडियो सर्विस. अब इसका जैसे 1G और 2G में जब हम बात करेंगे तो बेसिक डिफरेंस क्या था, द डिफरेंस बिटवीन 1G एंड 2G. इसके 1G के अंदर हम एनालॉग सिग्नल यूज कर रहे थे, एंड इन केस ऑफ 2G वी आर यूजिंग वी स्विच टू डिजिटल सिग्नल्स. अब अगर 2G दैट इज GSM एंड अगेन ये 2.75G है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है कि वहां पे हम सर्किट स्विचिंग यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे हमने पैकेट स्विचिंग यूज किया है. अब सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बीच में जो डिफरेंस थे वो मैंने आपको आई थिंक यूनिट 1 में बताए हैं. यूनिट 1 या यूनिट 2 में हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग. तो GPRS के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, पैकेट स्विचिंग हमने यूज करी है. सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन वी इंटीग्रेट इट विद GSM. अब जब मैंने इसको GSM में इंटीग्रेट किया तो डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था कि GSM के अंदर क्या था कि सिर्फ मैसेज एंड वॉइस कॉल, यहाँ पे हमने इंटरनेट एक्सेस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की. इन केस ऑफ GPRS मॉड्यूलेशन टेक्निक सेम एज GSM, वही मॉड्यूलेशन टेक्निक है, वो क्या है GMS के. अब जब इसके आगे हम जाएंगे एज टेक्नोलॉजी में, तो एज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है, GPRS आर्किटेक्चर और एज की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये एक मॉड्यूलेशन टेक्निक का ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. वहां पे 8 फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के 8 FS के मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज हो रही है, और यहाँ पे GMS के मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज हो रही है. द ओनली डिफरेंस, बाकी डिफरेंसेस क्या है कि डेटा रेट बढ़ गई, इंटरनेट एक्सेस फास्ट हो गया, वो सबको छोड़ के अगर टेक्निकली अगर हम बात करेंगे तो ओनली वन डिफरेंस इज द मॉड्यूलेशन टेक्निक डिफरेंस. तो मॉड्यूलेशन टेक्निक इन केस ऑफ GPRS क्या है मेरा, GMS के, एंड GSM ऑफर्स एंड टू एंड पैकेट स्विच डेटा ट्रांसफर सर्विसेज. क्योंकि पैकेट स्विच के अंदर हमने क्या देखा था कि मुझे पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या था कि कोई भी पर्टिकुलर रूट नहीं है, वो रन टाइम पे ही रूट डिसाइड हो रहा था. जस्ट अ मिनट.
जस्ट 5 मिनट्स। हाँ, ओके। तो ये हमने जीपीआरएस में देख लिया, मॉड्यूलेशन टेक्निक सेम है मेरी, पैकेट स्विचिंग हमने यूज किया है, और इंटरनेट एक्सेस की फैसिलिटी मुझे जीपीआरएस में मिली जो कि जीएसएम में नहीं थी। ठीक है, अब जीपीआरएस में क्या है, सर्किट स्विचिंग जब होता है तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि पहले से ही डेडिकेटेड चैनल होता है और उसमें ट्रांसफर होता है। बट इन केस ऑफ पैकेट स्विचिंग, जो हमने सर्किट और पैकेट स्विचिंग, अगर आप साइड में जाके देखोगे पहले तो उसका पूरा मैंने डिफरेंस एक टेबल दिया था आपको, तो उससे ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कोई भी डेडिकेटेड चैनल नहीं होगा और एक ही चैनल को, बैंडविड्थ को मल्टीपल यूजर्स एक साथ यूज कर रहे हैं। अब क्या है, सर्विस ऑफ जीपीआरएस डेवलप टू रिड्यूस कनेक्शन सेटअप टाइम एंड अलाउ एन ऑप्टिमम यूजेज ऑफ रेडियो रिसोर्सेज। वही है कि एक ही टाइम पे जो मेरा चैनल बैंडविड्थ है उसको मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं तो मेरा जो चैनल ऑप्टिमाइजेशन है वो मुझे अचीव हो जाएगा कि एक टाइम पे मैं एक ही यूजर को फ्रीक्वेंसी नहीं दे रही हूँ या एक मतलब टाइम स्लॉट नहीं किए, मैंने क्या किया, बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं और सेम टाइम पे यूज कर रहे हैं। तो यानी इससे क्या होगा, मेरे को ऑप्टिमाइजेशन जो है, मेरा चैनल बैंडविड्थ का जो ऑप्टिमाइजेशन है, दैट आई कैन अचीव इन जीपीआरएस। तो ये तो हो गया जीपीआरएस के कुछ बेसिक, कैसे स्टार्ट किया था हमने। अब इसके बाद में अगर मैं जीएसएम और जीपीआरएस का डिफरेंस अगर यहाँ पे हम शो करेंगे, तो डेटा रेट की जो स्पीड थी वो 9.6 kbps थी इन केस ऑफ जीएसएम, बट जीपीआरएस में वो इंक्रीज होकर 14.4 टू 115.2 kbps हो गई थी। मॉड्यूलेशन टेक्निक सेम है, दोनों में जीएमएस के यूज करते हैं। टाइप ऑफ कनेक्शन, यहाँ पे हम सिर्फ सर्किट स्विचिंग यूज कर रहे थे, बट जीपीआरएस में हम सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग दोनों यूज कर रहे हैं। अगर मुझे वॉइस कॉल करना है तो उस टाइम पे जैसे मैं जीएसएम के अंदर सर्किट स्विचिंग यूज कर रही थी, वैसे ही सिमिलरली इन केस ऑफ जीपीआरएस आई विल यूज सर्किट स्विचिंग। But if I want to transfer data, if I want to use WhatsApp, if I want to use Facebook, तो क्या हो जाएगा, in that case I will use packet switching technology। तो यहाँ पे दोनों टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और यहाँ पे सिर्फ सर्किट स्विचिंग यूज हो रही थी, क्योंकि पैकेट स्विचिंग नहीं था तो डेटा की, क्योंकि हम यहाँ पे नेट की बात ही नहीं कर रहे थे, इंटरनेट एक्सेस था ही नहीं, तो पैकेट स्विचिंग की नहीं थी। अब इससे जीएसएम से जीपीआरएस में ऐड क्या हुआ फीचर, इंटरनेट ऐड हुआ। इंटरनेट मतलब पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी हमने यूज करी, और इंटरनेट सर्विस यही है, यहाँ पे इंटरनेट सर्विस नहीं थी, सिर्फ डेटा और वॉइस कॉल था, और यहाँ पे क्या हुआ, हमने ईमेलिंग, इंटरनेट एक्सेस, डेटा और वॉइस कॉल सब कुछ हो रहा था। तो ये है कुछ कंपैरिजन करेंगे अगर हम जीएसएम और जीपीआरएस का, तो मॉड्यूलेशन टेक्निक सेम है, बाकी डेटा रेट या डेटा स्पीड इंक्रीज हो गई है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई है, और इंटरनेट एक्सेस की फैसिलिटी मुझे जीपीआरएस में मिल गई है। तो ये एक बार देख लो, फिर आगे जाते हैं।
Now, architecture of GPRS is the modified version of GSM. As I told you earlier, कि जो भी सॉफ्टवेयर पार्ट थे, मतलब जो भी हार्डवेयर पार्ट थे, सॉरी, उसके अंदर यहाँ तो हमने क्या किया है कि कुछ तो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन किया है और कुछ हार्डवेयर पार्ट ऐड किए हैं. तो आर्किटेक्चर ऑफ जीपीआरएस ऐसा नहीं है कि हमने पूरा का पूरा नया आर्किटेक्चर लेके आए. दैट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जीएसएम. और इवन एज में भी, अगर आप 3G में भी जाओगे तो एज में भी हमने क्या किया है, जो आगे वाला 3G LTE जो भी है, उनमें सब में ये है कि कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया है, कुछ हार्डवेयर ऐड किए हैं, कोई हार्डवेयर रिमूव किए हैं, या उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट किया है. कुछ पूरा का पूरा नया नहीं लाए हैं हम कहीं पे भी. सेकेंड पॉइंट क्या है कि जीपीआरएस आर्किटेक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, जीएसएम आर्किटेक्चर प्लस जीएसएम. अब जीएसएम क्या है, दैट इज जीपीआरएस सपोर्ट नोड. कि जीएसएम आर्किटेक्चर तो पूरा का पूरा वहां पे भी है इन केस ऑफ जीपीआरएस, बट इन केस ऑफ जीपीआरएस, बट साथ में कुछ सपोर्ट नोड जो कि मुझे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए चाहिए थे, जहां पे मैंने पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज की है, तो उसके लिए मुझे कुछ नोड्स, वो है जीपीआरएस सपोर्ट नोड, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए. तो जीपीआरएस आर्किटेक्चर क्या हो गया, जीएसएम आर्किटेक्चर तो एज इट इज है ही है, उसके अंदर मैंने जीएसएम दैट इज जीपीआरएस सपोर्ट नोड ऐड किया. So in GPS technology to transmit data along with voice, all the component present in GSM need software upgrade. कि जो भी है, अब जैसे मेरे मोबाइल स्टेशन पे अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस चाहिए तो इंटरनेट अब मैं देखूंगी कहाँ डेटा, तो मेरी स्क्रीन बड़ी हो गई धीरे धीरे. पहले अपने पास कैसे फोन होते थे, सिर्फ छोटा सा केवल मोबाइल पे जब हम कॉल करते थे तो सिर्फ नंबर्स होते थे, नंबर डायल करते थे और उतना ही दिखता था कि कॉलिंग दिस नंबर. लेकिन अब मेरे को इंटरनेट एक्सेस देखना है, मेरे को फेसबुक एक्सेस करना है, तो मुझे स्क्रीन चाहिए. तो मतलब कि क्या हुआ कि धीरे धीरे सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन हुआ, सिस्टम के अंदर चेंजेस हुए, और क्या हुआ साथ में एडिशन ऑफ जीएसएम कंपोनेंट. जो जीपीआरएस सपोर्ट नोड था वो मैंने ऐड किया, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए जो कुछ चीजें थी उनमें, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड किए. जो कंपोनेंट ऐड किए वो क्या है, जीएसएम कंपोनेंट, दैट इज जीपीआरएस सपोर्ट नोड कंपोनेंट. यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी मैंने मेंशन की. तो ये हो गया आपका जीपीआरएस का बेसिक फंडा. क्या है कि जीएसएम ही है लेकिन कुछ फीचर्स, कुछ हार्डवेयर ऐड किए. इतना हो गया जीपीआरएस के अंदर. अब ये इसका आर्किटेक्चर है. नाउ आर्किटेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो यहां से अगर आप देखोगे, द सेम मोबाइल स्टेशन, देन अगेन द बीटीएस, देन दिस इज बीएससी. इसके बाद में ये जो पीसीयू है, ये एक नया हार्डवेयर ऐड हुआ है. ये कहाँ पे ऐड हुआ है, जो मेरा बेस स्टेशन कंट्रोलर था बीएससी, यहाँ पे मेरा एक नया हार्डवेयर ये ऐड हुआ है. इसके अलावा ये जो सारे रजिस्टर्स हैं, जो मैंने आपको बोला था कि डेटाबेसेस जिनके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, वो सारे रजिस्टर्स ऐसे ऐसे ही हैं. अगर जीएसएम की बात करें तो वहां पे एमएससी और ये सब कुछ था, इतना डेटा वहां पे था, एमएससी, गेटवे एमएससी, और यहाँ से फिर मेरा कॉल कनेक्ट हो रहा था, और ये सारे रजिस्टर्स थे. ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इनको हमने क्या बोला, ये है जीएसएन, दैट इज जीपीआरएस सपोर्ट नोड, SGSN and GGSN, serving GPRS support node, and this is gateway GPRS support node. ये दो हार्डवेयर कंपोनेंट बेसिकली ऐड हुए हैं और एक पीसीयू ऐड हुआ है. तो पीसीयू क्या करेगा, पीसीयू चेक करेगा कि अगर मेरा वॉइस कॉल है तो वॉइस कॉल जैसे हम जीएसएम में आगे फॉरवर्ड करते थे, वहां से वो एमएससी को फॉरवर्ड करेगा. एमएससी के बाद में यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन चेक होगी, जो भी होगा उसके बाद वो कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा. अगर मेरा डेटा एक्सेस करने की रिक्वेस्ट है कि यूजर ने डेटा रिक्वेस्ट के लिए कुछ डाला है, डेटा एक्सेस करने की रिक्वेस्ट है, तो वो उसको कहाँ ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे ट्रांसफर करेगा. अगर वॉइस कॉल है तो यहाँ ट्रांसफर होगा, और अगर डेटा एक्सेस की रिक्वेस्ट है तो वो यहाँ ट्रांसफर करेगा. तो पीसीयू बेसिकली कर क्या रहा है कि वो यहाँ से जो यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है उसको चेक कर रहा है, वॉइस है तो यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, और अगर डेटा है तो यहाँ चेक कर रहा है. तो अब वॉइस की बात तो हमने जीएसएम में भी करी थी, तो ये तो सेम इतना तो हो गया जीएसएम आर्किटेक्चर. ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको दिख रहा है, और ये हमने जो मेरे डेटा इंटरनेट एक्सेस करने का जो मुझे यहाँ पे पावर मिली है, तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मैंने जीपीआरएस सपोर्ट नोड, ये दो नोड मैंने ऐड किए. ये हार्डवेयर ऐड हुए हैं इन केस ऑफ जीपीआरएस आर्किटेक्चर. अब ये होते क्या है, इनका वर्क क्या होता है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं.
लेकिन कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि जीपीआरएस क्या हुआ है, जीपीआरएस में क्या हुआ है, और अगर ये आर्किटेक्चर देख लो, कोई डाउट है तो प्लीज। तो अगर आप एग्जाम में आपको जीपीआरएस आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करने को आता है, तो जो हमने बीटीएस, बीएससी, एमएससी, ये सब जो हमने डिस्कस किया था वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। आप जीपीआरएस में डायरेक्टली ये नहीं लिखोगे कि पूरा का पूरा जीएसएम आर्किटेक्चर प्लस जीजीएसएन एंड एसजीएसएन, ये हम नहीं लिखेंगे। अगर एग्जाम में जीपीआरएस 10 मार्क्स का आ रहा है तो आपको हर चीज, मतलब कि मोबाइल स्टेशन क्या है, सिम कार्ड क्या है, बीटीएस क्या है, इनके बीच में इंटरफेसिंग क्या है, ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। बट अभी एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि जीएसएम आर्किटेक्चर में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं ये सबको स्किप करके जो नए पार्ट्स हैं मैं सिर्फ अभी उनको एक्सप्लेन करूंगी। तो जीपीआरएस, हाँ, जीपीआरएस की स्लाइड्स में किसी को कोई डाउट है? Any doubt in this slides, this architecture? मैम मतलब ये जो प्लस प्लस करके लिखा है इसके पहले वाली स्लाइड में, वो सब एक्सप्लेन करना है। क्या क्या प्लस करके लिखा है यानी? मतलब ये जो ये वाली स्लाइड में, हाँ, ये जो जीएसएम ये जो प्लस करके लिखा है, मतलब ये दोनों एक्सप्लेन करना है। हाँ, अगर जीपीआरएस, क्योंकि जीएसएन जो सपोर्ट नोड है ना, ये भी एक्सप्लेन करना है। ये सिर्फ हार्डली, मतलब अगर आप लिखोगे तो ये एक पैराग्राफ भी नहीं है कि दो ये हुआ ना इसके अंदर, यहाँ पे ये दो चीजें ऐड की हमने, जीजीएसएन एंड एसजीएसएन। ये क्या है मेरा? सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड, और जीजीएसएन क्या है मेरा? गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड। तो सिर्फ इनकी एक्टिविटी क्या है और ये करते क्या है, इनमें अगर आप हार्डली लिखोगे तो आप 6-7 लाइन से ज्यादा नहीं लिख सकते हो। लेकिन अगर जीपीआरएस आर्किटेक्चर पूरा एक्सप्लेन करने का आया तो हम ये नहीं लिख सकते ना कि ये पूरा जीएसएम आर्किटेक्चर और इन दोनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बीटीएस क्या होता है, ये सिंपल एंटीना है। अगर मेरा मोबाइल स्टेशन से मुझे कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पे मेरा इंटरफेसिंग कौन सी होती है, बीटीएस के वर्क्स क्या क्या है, जो हमने जीएसएम में लिखा था वो सारा हमको लिखना पड़ेगा अगर जीपीआरएस आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करने को आता है। तो अब क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं जी। मोबाइल स्टेशन, तो मोबाइल स्टेशन के अंदर सिंपली हमने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, मतलब कोई हार्डवेयर ऐड नहीं किया है, लेकिन कि हमको इंटरनेट एक्सेस कर सके उसके लिए हमको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने पड़ेगा कुछ। तो वो हमने मोबाइल स्टेशन के अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया है। तो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। मोबाइल स्टेशन कम्युनिकेट विद बीएसएस बाय यूएम इंटरफेस। ये जैसे मैंने आपको जीएसएम में बताया था कि इनके बीच में, मतलब कि मोबाइल स्टेशन, ये मोबाइल स्टेशन है और ये बीटीएस है। बीटीएस इज सिंपली द एंटीना। तो अब इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? एयर इंटरफेस या फिर यूएम इंटरफेस भी बोलते हैं, एयर यूएम इंटरफेस, और दैट यूजेस एयर एज अ मीडियम। तो ये हो गया मेरा, इनके बीच में इंटरफेसिंग कैसे होती है। अब मैंने जो मेरा मोबाइल स्टेशन था जिसके दो पार्ट थे, दो पार्ट कौन कौन से थे? माय मोबाइल इक्विपमेंट एंड माय सिम कार्ड। तो उनके अंदर मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, लेकिन सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है। तो न्यू फीचर इन मोबाइल स्टेशन इज रिक्वायर्ड टू जीपीआरएस सर्विसेज। अब मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है तो मुझे कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन तो चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने सिर्फ अपग्रेड किया है। टू फुलफिल दिस पर्पस सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन इज डन इन मोबाइल स्टेशन। कोई भी हार्डवेयर चेंजेस नहीं आया है। अगर इसके बाद हम दूसरे बेस स्टेशन कंट्रोलर की बात करेंगे तो उसमें एक हार्डवेयर चेंज किया है कि मैंने पीसीयू, दैट इज पैकेट डेटा कंट्रोलर, पैकेट कंट्रोल समथिंग आई विल टेल यू, वो पीसीयू ऐड हुआ है। तो पीसीयू क्या है? एक हार्डवेयर चेंज आया इन बेस स्टेशन कंट्रोलर। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल, चेंजेस नहीं है, हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है कि हम जीपीआरएस की फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकें। मोबाइल स्टेशन में कोई हार्डवेयर चेंजेस नहीं है। इज इट क्लियर?
PCU इज पैकेट कंट्रोल यूनिट। हाँ, तो मोबाइल स्टेशन ऑफ GPRS सेम एज मोबाइल स्टेशन ऑफ GSM। कुछ डाउट है इसमें? अब यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया, जो मैंने GSM की स्लाइड स्टार्ट की थी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जब GSM की स्लाइड स्टार्ट की थी हमने, तो नहीं, हाँ, ये GSM की स्लाइड स्टार्ट की थी, तो ये मोबाइल स्टेशन में मैंने जो भी आपको डेटा दिया था, ये मैंने अभी नहीं बताया है, मैंने बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में लिख दिया कि हमने ये इंटरफेसिंग यूज करी है और हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया है। अब ये सिम क्या है, मोबाइल स्टेशन क्या है, इसकी जो दो पार्ट्स हैं, मतलब मोबाइल स्टेशन के दो पार्ट, यूई दैट इज यूजर इक्विपमेंट और सिम कार्ड, ये सब मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये सब मैंने आपको बता दिया कि सेम है। लेकिन एग्जाम में अगर GPRS आएगा तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। So this is the mobile station of GPRS. Then base station subsystem that is BSS. अब इस BSS के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक PCU जो है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो मेरा मोबाइल स्टेशन हो गया। मोबाइल स्टेशन के अंदर क्या दो चीजें हो गई, यूई और सिम। अब ये है मेरा बेस स्टेशन सब सिस्टम। इसके अंदर जब हम GSM की बात करते थे तो ओनली 2 कंपोनेंट्स आर देयर। वो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, BTS एंड BSC। लेकिन अब ये PCU ऐड हो गया। अब ये PCU क्या कर रहा है कि जब यहाँ से यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, वो BSC के बाद यहाँ जाएगी। अब वो चेक करेगा कि वो वॉइस कॉल है, तो वो सिंपली, जैसे वॉइस कॉल GSM के अंदर फॉरवर्ड होता था, MSC के बाद ये गेटवे MSC के पास जाके और कॉल लगता था, तो वो वैसे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन अगर रिक्वेस्ट है कि यूजर को इंटरनेट एक्सेस करना है, तो वो उस रिक्वेस्ट को कहाँ फॉरवर्ड करेगा, SGSM पे फॉरवर्ड करेगा। SGSM के बाद में वो GGSM पे जाएगी और GGSM के बाद में यहाँ से जो भी डेटा उनको चाहिए, जिन रजिस्टर्स में से डेटा चाहिए ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए कि वो यूजर ऑथेंटिकेट है कि नहीं, या फिर जो उसका इक्विपमेंट है वो कहीं स्टोलन तो नहीं हो गया है, वो अभी एक्टिव मोड में है कि नहीं, वो सब जो भी होगा वो चेक करने के बाद में, उसके बाद में इंटरनेट एक्सेस ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो PCU का बेसिकली काम क्या है कि यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहा है कि उसको डेटा को कहाँ सेंड करना है। तो ये हम कह सकते हैं कि BSS के अंदर एक हार्डवेयर चेंज किया है, क्योंकि इन सब के अंदर तो हमने क्या किया, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया। सॉफ्टवेयर अपग्रेड हर पार्ट में हुआ है, मतलब मोबाइल स्टेशन में भी सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन हुआ है, सब जगह हुआ है, लेकिन एक हार्डवेयर पार्ट यहाँ पे ऐड हुआ है आपका बेस स्टेशन सबसिस्टम के अंदर, वो है PCU। तो अब इसको देख लेते हैं। बेस स्टेशन सबसिस्टम के अंदर क्या हो गया आपका, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी BSC, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और सारी BSC को कौन कंट्रोल कर रहा है, बेस स्टेशन कंट्रोलर एंड BTS, बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन है, और इन बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, BSC कंट्रोल कर रही है। और ये BSC आगे किससे कम्युनिकेट कर रही है, MSC से कम्युनिकेट कर रही है। उनके बीच में इंटरफेसिंग कौन सी थी, एबिस इंटरफेस, और BSC मतलब BTS और BSC के बीच में इंटरफेसिंग कौन सा है, एबिस इंटरफेस। BTS और MSC के बीच में इंटरफेस कौन सा था, A इंटरफेस था, जो यहाँ के डायग्राम में मैंने आपको बताया भी था। GSM आर्किटेक्चर में फिर से जाते हैं। ये वाला, ये जो इनके बीच में BSC और MSC के बीच में इंटरफेसिंग कौन सी थी, A इंटरफेसिंग थी। ये हो गया। अ सॉफ्टवेयर अपग्रेड इज रिक्वायर्ड इन द एग्जिस्टिंग बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन। अब जो BTS थे मेरे, जो मेरे GSM में यूज आ रहे थे, उनमें भी हमने क्या किया, उनको हमने सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन तो हर पार्ट में किया है, तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया। अब बेस स्टेशन सबसिस्टम के अंदर एक चीज ऐड क्या हुई, द BSC रिक्वायर अ सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू हार्डवेयर कॉल्ड द पैकेट कंट्रोल यूनिट। पैकेट कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया। The PCU direct the data traffic to the GPRS network and can be separate hardware element associated with the BSC। कि अगर डेटा की रिक्वेस्ट है तो उसको GPRS GSM सपोर्ट नोड वहां ट्रांसफर कर देगा, और वॉइस कॉल है तो सिंपली उसको MSC पे ट्रांसफर कर देगा। तो PCU का काम सिर्फ यही चेक करना है कि डेटा का बाइफर्केशन, ये वाला है वॉइस है तो उसको MSC पे ट्रांसफर करना है, इंटरनेट एक्सेस के लिए है तो उसको GPR मतलब GSM के जो GPRS सपोर्ट नोड है दैट इज GSM, वहां वो ट्रांसफर कर देगा। अब PCU क्या है,
when either voice or data traffic is originated at the subscriber mobile, जैसे कि मैं सब्सक्राइबर हूँ और मैंने जब भी जो रिक्वेस्ट सेंड की तो उसने क्या किया, फ्रॉम द बीटीएस टू द बीएससी, मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी, वो बीटीएस पे गई, बीटीएस से वो बीएससी पे जाएगी, बीएससी के बाद में क्या होगा, वॉइस इज सेंड टू द मोबाइल स्विचिंग सेंटर। जैसे वॉइस अगर हम जीएसएम में भी क्या कर रहे थे, एमएससी पे भेज रहे थे, तो वैसे इसको एमएससी पे भेज दिया। डेटा इज सेंड टू अ न्यू डिवाइस कॉल्ड द एसजीएसएन, जो ये जीएसएन जो मैंने बोला ना, जीपीआरएस सपोर्ट नोड, जीपीआर सपोर्ट नोड के अंदर दो पार्ट थे मेरे, एसजीएसएन और जीजीएसएन, तो उसको एसजीएसएन पे भेज देगा। तो डेटा इज सेंड टू अ न्यू डिवाइस कॉल्ड द एसजीएसएन वाया द पीसीयू। अब इनके बीच में जो इंटरफेसिंग यूज हो रही है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, बीएससी और एमएससी के बीच में इंटरफेसिंग कौन सी थी, ए। अगर मैं सबसे पहले इंटरफेसिंग की बात करूंगी तो मेरे मोबाइल स्टेशन और बीटीएस के बीच में इंटरफेसिंग कौन सी थी, दैट इज यूएम इंटरफेस। अब उसके बाद में मैं बीटीएस से बीएससी के बीच में इंटरफेसिंग की बात कर रही हूँ, तो वो कौन सा है, वो है मेरा एबिस इंटरफेस। बीएससी से एमएससी के बीच में इंटरफेसिंग कौन सा है, वो है मेरा ए इंटरफेस। अब मेरा जो बीटीएस है या पीसीयू है, अब पीसीयू से जब मेरा डेटा, अगर वो डेटा एक्सेस की रिक्वेस्ट है तो वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है एसजीएसएन पे। उसके लिए कौन सा इंटरफेसिंग यूज हो रहा है, उसके लिए इंटरफेसिंग यूज हो रहा है एफआरआई, दैट इज फ्रेम रिले इंटरफेस। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, टू हैंडल द कम्युनिकेशन ऑफ डेटा पीसीयू इज यूज्ड। पीसीयू यही चेक कर रहा है कि डेटा क्या है, वॉइस है तो उसको उधर भेजना है, और अगर इंटरनेट की रिक्वेस्ट है तो उसको कहाँ भेजना है, उसको जीजीएसएन या एसजीएसएन पे फॉरवर्ड करना है। तो ये हो गया आपका पैकेट कंट्रोल यूनिट के बारे में। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। इसके बाद हम जो जीएसएन सपोर्ट नोड है, बेसिक जीजीएसएन और एसजीएसएन, उनका एक्टिविटी और वर्क डिस्कस कर लेते हैं कि उनका काम क्या है। इंटरफेस सबके याद रखो अच्छे से कि कौन कौन से इंटरफेस कहाँ पे यूज आ रहे हैं। इन केस अगर आपका इस सेमेस्टर के एग्जाम भी ऑनलाइन हुए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन हुए, तो उसके अंदर इंटरफेसेस कोई भी पूछ सकता है बहुत इजीली कि कौन सा इंटरफेस कहाँ पे यूज हो रहा है। तो अभी तक हमने 4 इंटरफेसेस यूज कर लिए। ए इंटरफेस यूज किया, एबिस इंटरफेस यूज किया, यूएम इंटरफेस यूज किया, and FRI, that is frame relay interface. Frame relay interface is in between PCU and GGSN, sorry, SGSN, or you can say GSN, GPRS support node. Any doubt? कोई डाउट है यहां तक? नो मैम। नाउ GSN, दैट इज GPRS सपोर्ट नोड। के मुझे GPRS की फैसिलिटी चाहिए अगर मेरे सिस्टम में, तो मुझे कौन कौन से सपोर्ट नोड मैंने ऐड किए, तो वो 2 सपोर्ट नोड कौन कौन से हो गए, दैट इज गेटवे GPRS सपोर्ट नोड और सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड। S स्टैंड फॉर सर्विंग, दिस G स्टैंड फॉर GPRS। अब इस GPRS की फुल फॉर्म भी आ गया है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड एंड दिस इज गेटवे GPRS सपोर्ट नोड। अब जो गेटवे GPRS सपोर्ट नोड है और सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड है, पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले क्या है, SGSN है और फिर GGSN है। तो SGSN जो है वो क्या करता है कि यहाँ से जो डेटा रिक्वेस्ट आई, अब उसके अंदर अगर मुझे डेटा को कंप्रेस करना है, अगर यहाँ से मतलब जो भी इंटरनेट मुझे मिला, अब उसके बाद मुझे उसको यूजर तक भेजना है, या यहाँ से जो रिक्वेस्ट वो मुझे बाहर तक भेजनी, तो उसमें क्या होगा, डेटा का कंप्रेस करना है, तो डेटा कंप्रेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सारा काम कौन करता है, SGSN करता है। उसके बाद में GGSN जो है, ये क्या है कि एक तरीके से ये एक इंटरमिटेंट का काम कर रहा है
कि इंटरनेट, जैसे ये फायरवॉल, अब फायरवॉल क्या करता था कि डेटा को भेज रहा है, चेक कर रहा है, ऑथेंटिकेट यूजर ही अंदर आ सकता है। तो यहाँ से ये सिर्फ जीजीएसएन क्या कर रहा है, यहाँ से जो रिक्वेस्ट आई उसको ये फायरवॉल की तरह, राउटर की तरह सिर्फ मेरे डेटा को इधर से इधर तक राउट करने का काम कर रहा है। एसजीएसएन ने सब चेक कर लिया, रजिस्ट्रेशन चेक कर लिया, यूजर ऑथेंटिकेट है कि नहीं, डेटा को कंप्रेस कर दिया, सारा सब फॉलो कर दिया। उसके बाद इसने यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ से वो इंटरनेट को कनेक्ट करेगा और इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद में जो भी डेटा होगा वो मेरे यूजर को फाइनली मिल जाएगा। तो ये जीजीएसएन जो है ये सिंपली एक इंटरफेस का काम कर रहा है हमारे बीच में, मतलब इस एसजीएसएन और इंटरनेट के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक फायरवॉल की तरह काम कर रहा है। ये इस जीजीएसएन का काम है। तो अब एसजीएसएन और जीजीएसएन इनको हम देख लेते हैं कि क्या है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है जीपीआरएस आर्किटेक्चर में। तो यहाँ पे हम आए थे, दो नोड्स थे, जीजीएसएन एंड एसजीएसएन। अब जीजीएसएन दैट इज गेटवे सपोर्ट नोड, इट एक्ट एज अ राउटर, राउट डेटा टू पीडीएन, मतलब कि जो भी पीएसटीएन, आईएसडीएन जहाँ पे मुझे कॉल करना है, जहां से मुझे डेटा एक्सेस करना है, ये वहां तक मेरे डेटा को सिर्फ राउट करेगा। It contained routing information for GPRS mobile which is used to tunnel packet through IP base। अब जैसे जो भी है कि मेरे को IP एड्रेस चाहिए, या मैंने सिंपली WhatsApp एक्सेस करना है या Facebook एक्सेस करना है, तो उसके जो IP एड्रेसेस हैं, कैसे डेटा जा रहा है, ये सिंपली एक राउटर की तरह काम कर रहा है। मेरे पास इसका और कुछ काम नहीं है। ये राउटर या फिल्टर जो भी आप कह सकते हो, उसकी तरीके बेसिकली एक डेटा को फिल्टर करके मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको इंटरनेट तक भेज रहा है, इंटरनेट से जो डेटा आया वो यूजर को दे रहा है। तो ये एक सिर्फ इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका जीपीआरएस सपोर्ट नोड के अंदर द फर्स्ट पॉइंट, गेटवे सपोर्ट नोड। अब जो सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड था, उसके जो वर्क है वो यहाँ पे 3 काम है उसके। इसको आप कार की तरीके से याद कर सकते हो, सिर्फ कार याद करो, और कार का फुल फॉर्म क्या हो गया, दैट इज डेटा कंप्रेशन। पहले तो वो डेटा कंप्रेस करता है, यूजर ऑथेंटिकेट है कि नहीं वो चेक करता है, और रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटी जो भी होती है वो ये भी ये एसजीएसएन के अंदर होती है। तो 3 फैसिलिटीज या 3 जो भी है सर्विसेज, ये कौन, एसजीएसएन की 3 सर्विसेज कौन कौन सी है, ये 3 सर्विसेज है एसजीएसएन की। इसके बाद में जो सारे रजिस्टर्स थे, एचएलआर, एयूसी, ईआईआर, वो सारे रजिस्टर्स एज इट इज रहेंगे। जीपीआरएस में जीएसएम की तरह ही सारे रजिस्टर्स रहेंगे। तो अगर अब हम इसके आर्किटेक्चर की पूरी बात करें, तो यहाँ पे ये मेरा मोबाइल स्टेशन था, बेस स्टेशन सब सिस्टम के अंदर मैंने एक पीसीयू ऐड किया, यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट गई एंटीना से, ये बीएससी के पास गई, बीएससी के बाद ये पीसीयू के पास जाएगी, पीसीयू उसको चेक करेगा, वॉइस कॉल है तो वो उसको यहाँ ट्रांसफर करेगा, और अगर डेटा एक्सेस की रिक्वेस्ट है उसको यहाँ ट्रांसफर करेगा। ये सारे जो भी रजिस्टर्स, जो डेटाबेसेस हैं, ये कॉमन टू ऑल है, मतलब ये जीएसएम आर्किटेक्चर भी यूज करेगा और जीएसएम जो कि जीपीआरएस सपोर्ट नोड है वो भी इनको यूज करेंगे। अब कॉल, अगर वॉइस कॉल है तो सिंपली वो एमएससी, और वही गेटवे एमएससी है, ये भी एक तरीके से राउटर का ही काम कर रहा है, और फिर मेरा कॉल कनेक्ट हो जाएगा। अगर एसजीएसएन है तो वो डेटा को कंप्रेस करके उसका रजिस्ट्रेशन, उसका ऑथेंटिकेशन पूरा चेक करके जो भी रिक्वायरमेंट है वो इन रजिस्टर से वो डेटा लेगा, और ये एक राउटर की तरह काम कर रहा है, और फिर वो मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है यहाँ से यूजर का अगर इंटरनेट एक्सेस करना है, और यहाँ से यूजर को अगर वॉइस कॉल करना है। तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ जीपीआरएस। इसके अंदर सिर्फ ये जीएसएन दैट इज जीपीआरएस सपोर्ट नोड, हमने 2 नोड ऐड किए थे। अब इसके बाद में एक बैकबोन और रहता है कि इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इंटरनेट बैकबोन होता है। उसकी जस्ट एक स्लाइड है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, सारे रजिस्टर्स वही है जो सेम टू सेम उसमें रहते हैं। अब इसके बाद में जो जीएसएन दैट इज जीपीआरएस सपोर्ट नोड, उनके बीच में कम्युनिकेशन करना है। जैसे अपन ने ओएसएस पढ़ा था ना जीएसएन में कि ओवरऑल सब कुछ वो मैनेज करता है, सारा ऑपरेशन जो है, तो वैसे ही इंटरनल बैकबोन क्या करता है कि